हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी सुजाता मैम। आज से मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। तो स्वागत है आपका स्टडी गाइडेंस विद दीपक में। आज हम लोग कक्षा 10 के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर साल आता है, उस प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे और याद करेंगे। यहाँ से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्या है हम लोग का? हास्य रस। हास्य रस, तो देखिए हास्य अथवा करुण रस में किसी एक रस का स्थायी भाव लिखते हुए उदाहरण भी दीजिए, या हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ये भी आएगा। और या करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जैसे आएगा 2024 में, 23 में, 22 में, 2019 में, ये सभी साल में ये क्वेश्चन आया है। चलिए हास्य रस हम को परिभाषा बताते हैं आप लोग को। परीक्षा से पहले जरूर देखें ये वीडियो। चलिए परिभाषा पढ़ते हैं हास्य रस की। हास्य रस वे परीक्षा से पहले जरूर देखें, ठीक है बच्चों। हास्य रस, हास्य रस का मतलब है हंसी, ठीक है। इस परिभाषा और उदाहरण को आप परीक्षा में लिखेंगे तो पूरे नंबर जरूर मिलेंगे। जो उदाहरण है परिभाषा ये पढ़ते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, जहाँ विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से हास नामक अस्थायी भाव के रूप में बदल जाता है, वहाँ हास्य रस होता है। और हमें कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हास्य रस कौन सा विभाव हास्य रस होता है, तो आप क्या बोलेंगे? हास या हंसी। जो उदाहरण है वो भगवान शिव को है। जब बारात लेकर पार्वती के घर आ जाते हैं तो सब लोग देखकर हंसने लगते हैं। तो आइए हम परिभाषा पढ़ते हैं। उदाहरण, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास को दंगा भयो नंगा के विवाह में। दूसरा क्या है हम लोगों का? करुण रस। इसमें शोक होता है, दुख होता है और पीड़ा होता है शोक रस में, ठीक है बच्चों। चलिए हम इसका परिभाषा पढ़ते हैं। करुण रस का परिभाषा, तो करुण रस मतलब अस्थायी भाव शोक है, जहाँ विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से शोक नामक अस्थायी भाव रस में बदल जाता है, वहाँ करुण रस होता है। स्थायी भाव शोक होता है। तो उदाहरण हम पढ़ते हैं। पहले आइए उदाहरण हम समझ लेते हैं, फिर हम उदाहरण बताते हैं। जो उदाहरण है उसमें हम एक माँ के दुख को दिखाया गया है। जैसे सांप और मणि, सांप का अपनी मणि खो देने पर बहुत बेचैन दुखी हो जाता है, ठीक उसी प्रकार माँ अपने पुत्र को खो देने पर दुख में व्याकुल हो जाती है। चलिए देखते हैं क्या है। आइए उदाहरण पढ़ते हैं। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। दूसरा उदाहरण है जो हम समझ लेते हैं बच्चों कि वो कृष्ण जी का है। जब गरीब सुदामा उनके महल में आते हैं तो कृष्ण जी परात मंगाते हैं और उनका पैर धोने के लिए जल मंगाते हैं, लेकिन सुदामा की दीन दशा देख के करुणा निधि श्री कृष्ण व्याकुल होकर रोने लगते हैं। जैसे ही वो रोने लगते हैं उनके आंख से आंसू से सुदामा के पैर धुल जाते हैं और अंत में कहा गया है कि पैर धोने के लिए जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। चलिए देखते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करे करुणा निधि रोए, पानी परात के हाथ छुयो नहीं, नयन के जल सो परुण धोए। यही उदाहरण है। इन दोनों उदाहरण में से आप चाहे ये वाला उदाहरण लिखिए चाहे ये वाला उदाहरण लिखिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग याद करेंगे तो आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इन दो उदाहरण में आपको एक ही उदाहरण लिखना है, ठीक है बच्चों। याद रखें परीक्षा में केवल एक ही उदाहरण लिखना है। आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो पूरी वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को वीडियो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।